हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को कितना क्लास में डिवाइड किया गया है एंड ब्रिक्स का यूज कहाँ पर हम लोग करते हैं, जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स है। तो इसी के रिगार्डिंग इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और बिल्डिंग मटेरियल का बहुत ऐसा लेक्चर्स है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। एंड सिविल इंजीनियरिंग का भी बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे दिया गया है, या तो आइकॉन पे जा कर के आप देख सकते हैं, या पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो ब्रिक्स क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को मेनली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स, जिसको हम लोग झामा ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होता है, जो जिस शेप एंड साइज, जिस टाइप का ब्रिक्स, जो मीन्स स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स जो होता है और उसमें कोई भी डिमेरिट्स नहीं होता है, तो उस टाइप के ब्रिक्स को हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स बोलते हैं। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता क्या है। दिस क्लास ऑफ ब्रिक्स are well burnt, having smooth and even surface with perfect rectangular shape and uniform reddish color. Bricks should not absorb water more than 20% of its own dry weight after 24 hours immersion in water. It should have a minimum crushing strength of 10.5 meganewton per meter square. तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है और उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होता है और परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप होता है, जो कि साइज हम लोग जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स होता है वो 19x9x9 का जो साइज होता है सेंटीमीटर में, वो परफेक्ट साइज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का ही होता है। और जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है जब इसको पानी में 24 घंटा तक इमर्ज्ड किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कलर जो होता है वो रेडिश कलर होता है। रेड मीन्स रेड, पूरा रेड कलर होता है और परफेक्ट कलर होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। जो ओरिजिनल कलर होता है ब्रिक्स का वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का ही होता है, रेड कलर, रेडिश कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट। तो उसका जितना वेट होता है, अगर कोई ब्रिक्स है और उसका वेट 3 kg है, तो इसका 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का प्रॉपर्टीज है, अगर उसको 24 घंटा पानी में डुबा दिया जाए। और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वो 10.5 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फर्स्ट क्लास के ब्रिक्स में ई फ्लोरोसेंस नहीं होता। ई फ्लोरोसेंस मीन्स क्ले में, अगर जब क्ले का फॉर्मेशन होता है उसमें साल्ट जो रहता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब ब्रिक्स आता है तो उसमें वाइट कलर का एक धब्बा धब्बा टाइप से हो जाता है, उसी को इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो इफ्लोरोसेंस का अलग से एक वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया है, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो यूज किया था वो एक्सटीरियर वॉल का फेसिंग वॉल के फॉर्म में किया जाता है या आर्किटेक्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यही होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड क्लास ऑफ ब्रिक्स। सेकेंड क्लास ब्रिक्स मीन्स अगर हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ा सा कमी रहता है, मीन्स बर्निंग में, पकने में, जो ईटा को पकाया जाता है ब्रिक्स को, उसमें थोड़ा कमी रहता है। दिस ब्रिक्स आर slightly overburnt, having rough surface and not perfectly rectangular in shape. Bricks should not absorb water more than 22% of its own weight
dry wet after 24 hour immersion in water। तो सेकेंड क्लास ब्रिक्स में जो इसका शेप होता है वो थोड़ा इरेगुलर होता है, थोड़ा रफ सरफेस होता है, मीन्स परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप नहीं बन पाता है। लेकिन हम लोग इसका यूज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पर्पस के लिए कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा प्लास्टरिंग की ज़रूरत होती है इसको फेसिंग अच्छे से करने के लिए। तो सेकंड क्लास ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो ड्राई वेट होता है उसका 22% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है अगर इसको 24 आवर्स तक वाटर में इमर्ज कर दिया जाए। तो ये होता है सेकंड क्लास ऑफ ब्रिक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि सेकंड क्लास ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है वो कितना होता है। तो यह सेकेंड क्लास ब्रिक्स 22% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसका ड्राई वेट जितना होता है उसका 22% ही ये एब्जॉर्ब करता है अगर 24 आवर्स इसको वाटर में इमर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक्स। These bricks are not properly burnt in the kiln and hence these are soft and can be easily broken. These bricks should not absorb water more than 25% of its own dry weight after 24 hours immersion in water। तो थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक्स जो होता है ये प्रॉपरली बर्नट नहीं करता है, मीन्स अच्छे से पका नहीं रहता है। अगर इसको किलन बर्निंग में डाला जाता है तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर इसमें ज़्यादा लोड हम लोग प्रोवाइड करते थोड़ा सा भी, मीन्स ज़्यादा ज़ोर से अगर इसको दबाते हैं तो वो क्या होता है आसानी से टूट जाता है। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक्स का कि इसको हम लोग रफ कंस्ट्रक्शन या टेम्पोरली यूज्ड कंस्ट्रक्शन में ड्राई एरिया, जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो है वो 25% से ज़्यादा नहीं होता है इसका ड्राई वेट का, अगर 24 घंटा इसको पानी में डुबा दिया जाए तो। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 25% ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर इमर्सन इन वाटर। और थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक्स जो होता है इसको अगर वैसा एरिया जहाँ पर थोड़ा मॉइस्ट एरिया है और वहाँ पर अगर इसको यूज कर दिया जाए तो ये जल्दी क्रश हो जाता है। तो ये है थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक्स जिसको झामा ब्रिक्स बोलते हैं। झामा ब्रिक्स मीन्स ओवरबर्न, बहुत ज़्यादा पक जाता है और इसका यूज एग्रीगेट के पर्पज से या छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके, जैसे ग्राउंड सरफेस पे अगर नीचे में हम लोगों को फाउंडेशन में देना रहता है या फ्लोरिंग किया जाता है जो ग्राउंड सरफेस पे, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक्स और झामा ब्रिक्स का। और इसका शेप एंड साइज इरेगुलर होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।